भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार तोड़ा गया। हर बार इसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा हो गया। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसकी वजह अपार संपत्ति थी, या इसके पीछे राजनीति, सत्ता और धार्मिक प्रतीक का भी बड़ा कारण था? आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास, साक्ष्यों, इतिहास और परंपराओं के आधार पर। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आज का सोमनाथ मंदिर कैसे बना। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके अपना श्राप यहीं दूर कराया था। इसी कारण इसका नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात सोम मतलब चंद्र और उनके नाथ, इसका नाम पड़ा सोमनाथ। धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि पहला मंदिर सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लकड़ी का और चौथा पत्थर का बनवाया गया था। इन कथाओं का धार्मिक महत्व है, जबकि ऐतिहासिक रूप से प्राचीन पत्थर के मंदिरों के प्रमाण उपलब्ध हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस मंदिर पर बार बार हमला क्यों किया गया? तो इतिहासकारों के अनुसार इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें से पहला कारण था अपार संपत्ति। सोमनाथ उस समय भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक था। राजाओं, व्यापारियों और श्रद्धालुओं द्वारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं दान की जाती थीं। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। दूसरा कारण था राजनीतिक महत्व। सोमनाथ मंदिर समुद्री व्यापार मार्ग के निकट था। इस कारण यहाँ व्यापारियों का आना जाना बहुत लगा रहता था और मंदिर की समृद्धि लगातार बढ़ती रही थी। तीसरा कारण था सत्ता का प्रतीक। कई मध्यकालीन आक्रमणकारी बड़े धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को निशाना बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। इसी वजह से सोमनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिर बार बार लक्ष्य बनाए गए। सन 1025 ईस्वी गजनी का शासक महमूद गजनी विशाल सेना लेकर सोमनाथ पहुंचा। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उसने मंदिर की संपत्ति लूटी और मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। उस समय मंदिर की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों और सैनिकों ने संघर्ष भी किया। हालांकि कई ऐतिहासिक स्रोतों ने सैनिकों की संख्या और लूट की मात्रा अलग अलग बताई गई है, इसलिए इन आंकड़ों को निश्चित नहीं माना जाता। मोहम्मद गजनी के द्वारा बार बार आक्रमण करने और मंदिर को विध्वंस करने के बाद भी मंदिर समाप्त नहीं हुआ। स्थानीय शासकों और श्रद्धालुओं ने इसे फिर से बनवाया। बाद के वर्षों में भी कई शासकों के समय मंदिर को नुकसान पहुंचा और फिर पुनर्निर्माण हुआ। यही कारण है कि सोमनाथ भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण और आस्था का प्रतीक बन गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनकी प्रेरणा से मंदिर का आधुनिक पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर उसी पुनर्निर्माण का परिणाम है। एक प्रसिद्ध तथ्य यह भी है कि मंदिर के समुद्र की ओर लगे बाण स्तंभ पर लिखा है कि इस दिशा में दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। आखिर ये पहले से कैसे लिखा गया है? इस पर विज्ञान आज तक चुप्पी साधा हुआ है। इस तथ्य को नहीं सुलझा पाया, जो कि बहुत ही जिज्ञासा का विषय बना रहता है। यह स्तंभ लोगों की जिज्ञासा का विषय तो बना रहता है, इसके साथ ही सोमनाथ के समुद्र तट पर सूर्यास्त का दृश्य भी अत्यंत प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और पुनर्निर्माण की कहानी है। इसे कई बार गिराया गया, लेकिन हर बार यह फिर खड़ा हुआ। आपके अनुसार सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी संपत्ति, उसका इतिहास या करोड़ों लोगों की आस्था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको भारत के रहस्य, इतिहास, अद्भुत स्थानों की ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो भारत एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।